2-3 दिन पहले अमित कालराम वाले मैटर पे एक वीडियो बनाई थी और सनातनी भाई होने के नाते अपन एक कोशिश करी थी कि इसका सॉर्ट आउट करवा दे जो भी चल रहा है। जिन भाइयों ने जरा सबर करो, मेरे गांव से अगले गांव है इसका, तो कोई बहुत दूर का को नहीं आयो। कई भाई सनातन के नाम पर बहुत दूर दूर ताना लग रहे, अच्छी बात है, आना भी चाहिए, अपने धर्म खतर इकट्ठा भी होना चाहिए। लेकिन अगर सनातन का मैटर ही ना हो इसमें, तो सनातन के नाम पे ऐसा भी हो सके कि सिर्फ एक ये सिंपैथी सीख करना चाह रहा है, और मैटर भी कुछ ऐसे ही है। एक्चुअल में जो SC ST के नाम पे ये लोगों की अटेंशन पाना चाह रहा है ना, उसमें इसका कॉम्प्रोमाइज हो गया था। आपने इसकी 2-4 वीडियो भी देखी होंगी जिसमें कह रहा था ना 3-4 दिन कहाँ था, यहाँ था, वहां था। तो अगर वो कॉम्प्रोमाइज प्रशासन ने एक्सेप्ट कराया नहीं कराया उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इसमें सनातन वर्सेस ये जो सा इसने SC ST एक्ट लगाना जो चाह रहा था, वो चीजें सारी झूठी हैं। बिना बात की दो समाज आपस में भिड़न लग रहे इस करके, वो भी जिनकी गलती भी नहीं है। ये तो वीडियो बना के अपना पक्ष रखता है, उस भाई का पक्ष तो किसी ने नहीं सुना जिस भाई ने पर्चा दिया था इसका, या जो सा इसका अगेंस्ट था। सनातन के नाम पर आवाज तो बहुत लोगों ने उठा ली। उस भाई का जाकर पूछा तुम इसके घर तो चले गए गांव में, वो भी तो इसके गांव का ही है और वो भी सनातनी भाई है। एक कप चाह का उसके घर भी पियान दे, पता तो कर लेंगे मैटर है के मैटर है इसकी सामाजिक छवि और इसका पैसे का लेना देना। सनातन का कवर उड़ के ये उन चीजों ने पीछे कवर करना चाह रहा है। कई वीडियो में इसने कहा भी है कि हाँ जिसका जो लेना देना मैं दूंगा, पहले ही दे देंदा, चलिए भी दे दिए, कोई बात नहीं। हम तो मान लो प्रशासन तक रिक्वेस्ट करें, अगर देख लो अगर कुछ बनता हो इसका। मेरे भाई जनाब का कहना है कि अमित कालराम भाई का SC ST एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ SC ST एक्ट के नाम पर, सनातन के नाम पर फेम लेना चाहते हैं, क्योंकि इनके SC ST एक्ट के मामले में पंचायत द्वारा समझौता करवा दिया गया था। तो मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि आप पढ़े लिखे कम हो जनाब, या फिर आप सोशल मीडिया कम चलाते हो, तो आपको बता दूं कि इस समझौते के बाद पास जी के किसी गांव द्वारा अमित कालराम भाई के खिलाफ एक और SC ST एक्ट का आवेदन दिया गया था, जो बकायदा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। हम सभी के पास उसकी वीडियो है, आपको अगर जरूरत लगे तो हमसे मांग सकते हैं, दे सकते हैं। रही बात आपका कहना है कि कोई पारिवारिक मैटर है, पैसे का लेन देन का मैटर है, तो ये बताओ कि इतने 10 साल अगर उस मैटर को हो चुके हैं, तो जो व्यक्ति का 10 साल का पैसे का लेन देन है वो इतने दिन से कहां गया था? अगर केस करवाना ही था तो 10 साल पहले भी करवा सकता था। सोचने वाली बात है। आप कह रहे हो कि एक पक्ष की सुन रहे हो, एक पक्ष की सुनकर उनके हवा बनाई जा रही है, अमित कालराम भाई को के नाम पर दो पक्ष को लड़वाने का काम किया जा रहा है। तो भाई इतने दिन से कहां गए थे? अगर वो व्यक्ति भी सनातनी है तो भाई वो आकर भी तो पंचायत में बोल सकता था, तो पंचायत भी तो करते। जब पंचायत में SC ST एक्ट का फैसला लिया जा सकता है तो इनका आपसी रंजिश का भी लिया जा सकता था। कोर्ट कानून दुनिया की चीज का क्या मैटर बनता था? और रही बात भाई आपसी रंजिश की, तो आपसी रंजिश अमित कालराम भाई जी के पिताजी से थी। उनका पैसे का जो भी लेन देन था अमित कालराम भाई जी के पिताजी का था, अमित कालराम भाई का तो कोई नहीं था। फिर अमित कालराम भाई जी के ऊपर क्यों करवाया गया? और बराबर न्यूज में आकर इंटरव्यू देकर कि भाई हम SC ST एक्ट का पर्चा दर्ज करवाना चाहते हैं, मांग कर रहे हैं, ऐसा क्यों कहा? भाई इसलिए कहता हूं समझदार बनो, बाकी क्योंकि भाई एक पक्ष की सुनकर, या फिर हो सकता है आप में दिमाग की कमी हो, भाई आपकी हर बात का जवाब हमारे पास है। आप हर्ष चिकारा की बहकावों में आकर या संत रामपाल की बातों के बहकावे में आकर ये जो कर रहे हो, अमित कालराम भाई के खिलाफ आवाज उठाने का काम कर रहे हो, ये गलत है। पूरा पढ़िए, समझदार बनिए, जानकारी लीजिए, जिसके बाद सोशल मीडिया पे हंगने मूतने आइए। जय श्री राम, जय मीनेश।